औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि माइग्रेन की कितनी अक़साम हैं और उसकी क्या वजूहात हैं। तो अक़साम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसकी जो दर्द शकीका की टाइप्स हैं वो तकरीबन 11 के करीब हैं, और वो जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी इसकी वजूहात की बुनियाद पर रखी गई हैं। जैसे अगर मेंसेस के दौरान में हो रही है या हार्मोन की चेंजेस की वजह से हो रही है तो वो एक टाइप बना दी गई है, और अगर वो किसी मौसमी तब्दीली की वजह से हो रही है तो उसको एक दूसरी टाइप कहा गया है, और अगर शोर की वजह से और लाइट की सेंसिटिविटी की वजह से है या किसी जो सेंस की जो है ना वो ज़्यादा ओवर होने की वजह से है तो उसको एक तीसरी टाइप का नाम दिया गया। बहरहाल मैं आपको इसकी काजेज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं और उसका होम्योपैथी में हम इलाज कैसे कर सकते हैं। सर दर्द जिसको हम दर्द शकीका कहते हैं या माइग्रेन का, तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि नॉइस और ज़्यादा लाइट ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है दर्द शकीका में। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अक्सर तेज़ खुशबू और तेज़ शोर और तेज़ किस्म का जो लाइट ये दर्द शकीका का सबब बनते हैं। जैसे ट्रैफिक का बेहंगम शोर है, या इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की तेज़ खुशबुएँ मुख्तलिफ़ जगहों पर होती हैं और वहाँ इंसान को कुछ देर के लिए रहना पड़ता है, तो या तेज़ किस्म की बदबू में कोई काम करना पड़ता है तो इस वक्त भी, और फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उनको दर्द शकीका इसलिए होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, और शोर को नॉइस को ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसी जो डिवाइसेस हैं जो कानों में लगाई जा सकती हैं ताकि वो शोर से बच सकें। आजकल हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैंड फ्री हैं ये चूँकि हम हर वक्त लगाए रखते हैं और बाज़ औक़ात यह है कि उसमें मुसलसल कोई चीज़ सुनते रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो ये हेडेक जो है वो या जो दर्द शकीका है उसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। इसके अलावा खाने की तरफ तवज्जो ना देना, जब खाना है तो बहुत ज़्यादा खाना है, नहीं खाना तो पूरा पूरा दिन नहीं खाना, ये भी सर दर्द का बायस बनता है। और नींद का कम लेना या नींद की रूटीन ना होना, कभी जो है वो पूरा दिन सो रहे हैं और कभी पूरी रात जाग रहे हैं, और कभी दो दिन सो रहे हैं और कभी जो है वो दो दिन जाग रहे हैं, तो इस तरह की जो रूटीन है ये भी दर्द शकीका का बायस बनती है। और माइग्रेन में ये भी है कि रात को ज़्यादा देर तक जागना भी इस चीज़ का बायस बनता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो है ये भी दर्द शकीका का बायस बनता है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये चीज़ें भी जो है वो दर्द शकीका का बायस बनती हैं। कम पानी पीना ये भी दर्द शकीका का बायस बनता है, क्योंकि हम जितना भी हमारा ब्लड है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर तब भी पहुंचता है जब इसके अंदर पानी की मकदार ज़्यादा हो। जो थिक ब्लड होता है वो चूँकि ब्लड सर को कम जाता है तो इसकी वजह से भी दर्द शकीका का होने का खदशा होता है। और मोटापा भी बाज़ औक़ात दर्द शकीका का बायस बनता है। इसके अलावा हार्मोन चेंजेस जो हैं ये भी जो है वो दर्द शकीका का बायस बनती है। जो बच्चे जो हैं जवान हो रहे होते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस आती हैं, तो उस वक़्त वो उनको सर दर्द की शिकायत होती है, तो उसकी लिए भी होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन में तो हार्मोन चेंजेस जो हैं वो मुख्तलिफ़ औक़ात में आती हैं, जब बच्चियाँ जवान हो रही हैं उस वक्त भी, और जब हर महीने जब मेंसेस आने होते हैं उस वक्त भी हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, उस वक्त भी सर दर्द होता है। और फिर हमल के दौरान में भी जब हार्मोन चेंज होते हैं तेज़ी के साथ, और उस वक्त भी ये दर्द शकीका या माइग्रेन जो है उसका मसला बनता है। और इसके अलावा जो है मेनोपॉज का पीरियड जो होता है उसमें भी हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, तो उसमें भी दर्द शकीका जो है वो उसका मसला बनता है। यानी ख़वातीन में तो हर महीने में भी और मुख्तलिफ जो फेजेज़ हैं उनमें भी ये दर्द शकीका जो है वो इस चीज़ का बायस बनता है। कुछ लोग जो है वो नमक बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी होता है, और ये चीज़ दर्द शकीका का बायस भी बनती है। कुछ लोग जो हैं वो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके